दिया, ये क्या हो रहा है? आले की भैया, हम ना काला साइकिल डांस कर रहे थे। काला वो क्लासिकल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हम कथक नृत्य कर रहे थे। आपको पता है, जब हम छोटे थे ना, तब हम ई विद्या सीखना शुरू किए थे, और लेकिन शादी के बाद हमारा ई विद्या अधूरा रह गया। तो हम ये चाहते हैं कि अब हम ई विद्या को आगे बढ़ाएं और सीखें। तो वो डफली पर नृत्य करने का तुम्हारा शौक अभी पूरा नहीं हुआ? दिया, वो कौन नृत्य नहीं था, वो तो एक तो बीमारी था हमको। तो ऐसा है पगली, हम चाहते हैं कि तुम अपनी इस कला का गला घोंट दो और गृहस्थ आश्रम का आनंद लो। ऐसा काहे बोलते हैं आप? आपको पता है, ये जो कथक नृत्य होता है, ये जो कला होता है ना, ये बहुत ही नसीब वालों को मिलता है। हम बहुत लकी हैं। लो, अरे वो लकी होता है। सही पकड़े हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि भगवान हमको ई कला से नवाजे हैं। लेकिन हम तुम्हारी इस विद्या से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और आगे से अगर तुमने ऐसी कोनो हरकत की तो हमें बहुत तकलीफ होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कथक विद्यालय जहांगीराबाद। अरे नहीं यार, ये तो बहुत दूर है। भाभी अकेली कहाँ जाएंगे जहांगीराबाद? और ढूंढते हैं आस्था कथक विद्यालय अलीगढ़। अरे यार, अलीगढ़ भी बहुत दूर है यार। कानपुर में कोई कथक विद्यालय नहीं दिख रहा। ये सारे हिप हॉप, ब्रेक डांस, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये डांस स्कूल है। क्लासिकल तो अरे हाँ है ना, ये कौन सा है? ये मेनका क्लासिकल डांस स्कूल, अफीम कोटी। अरे यार, ये भी बहुत दूर है यार। वो कच्चा बनेन भाभी जी को अगर कभी छोड़ता नहीं है, अफीम कोटी क्या खाक छोड़ेगा? विभूति है। अब ये कहाँ से टपक गया? अबे टपक तो मैं कई साल पहले ही गया था। हाँ। लेकिन टपका तो टपका क्यों, ये बता। तेरा उद्धार करने के लिए। तूने गुइया के खेत में किया उद्धार, मेरा बड़ा उद्धार करने वाला है। अबे ओ विभूति, आज तक मैंने तुझे लाखों रुपए का कर्जा दे रखा है यहाँ। अरे ये क्या बला लिए घूम रहा है? ओ, तेरे बकबक के चक्कर में तो मैं इन्हें मिला नहीं भूल गया। हाँ, ये रजिया गुलकंदी है। ये रजिया तुझे से गुंडे के चक्कर में कैसे फंस गई? अबे ओ, ये लखनऊ के बड़े ही मशहूर कथक डांसर है। हाँ। क्या? ये कथक डांसर है? जी, लोग तो ऐसा ही कहते हैं, ना दिन दिन ना। दरअसल इन्हें कानपुर में कथक स्कूल खोलना है, और हमें कोई मुनासिब जगह ही नहीं दिख रही खोलने के लिए। तो मैंने सोचा भाभी जी तो बाहर है, तो क्यों ना तुझसे पूछ लिया जाए, क्योंकि तेरा घर बहुत ही सही जगह पर है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऐसी जगह हमें मिल ही नहीं सकती, ना दिन दिन ना। वो कहते हैं ना कि अगर अपनी मोहब्बत के लिए किसी चीज की ख्वाहिश की जाए तो ये पूरी कायनात उस चीज को आपके सामने तश्तरी में पेश कर देती है। बाय गॉड, दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी राइट नाउ। हाय, मतलब आपने मोहब्बत से हमारी ख्वाहिश की थी? नहीं, अपनी मोहब्बत के लिए आपकी ख्वाहिश की थी। ओह माशाअल्लाह, काफी मोहब्बती हैं आप, ना दिन दिन ना। जी तो थई। हाँ तो विभूति है, तू अपने घर में इनको कथक क्लास के लिए जगह दे रहा है ना? दे रहा है क्या? दे दी, और सर आपने ले ली। ना दिन दिन ना। हो हमरी पायलिया गीत सुनाए, सरगम गाए, तुझको पास बुलाए, और रब्बा हो। भाई हम तो कब से आपके पास खड़े हैं, अभी रब्बा को बुला रही हैं। नीचे अब्बा मतलब नीचे हम हैं। आप क्या बोले? एज यूजुअल। और बताइए भाभी जी कैसी हैं? का
बताए कैसे हैं। अब बस सब कुछ वैसा ही चल रहा है, कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब बात ये है ना भरभूति जी कि जब तक हम अपना कथक का विद्या फिर से शुरू नहीं कर देते ना, हमको एक ठो पछतावा रहेगा मन में। भाभी जी, कसम पैदा करने वाले की मेरा दावा है कि मैं आपको पछतावा करने दूंगा नहीं। हम कुछ समझे नहीं। भाभी जी, हमने खास तौर से आपके लिए लखनऊ से एक डांस टीचर जनाब रजिया गुलकंदी ढूंढ ली है आपके लिए। yes. क्या बात कर रहे हैं? आई दिया, ये तो बहुत बहुत अच्छा न्यूड है। भाभी जी, न्यूड नहीं होता, वो न्यूज होता। सही पकड़े हैं। क्या बोले आप, हमरे जो गुरुजी ढूंढे हैं लखनऊ? लखनऊ के? यस, लखनऊ के। या लेकिन लखनऊ तो बहुत दूर है, हम वहाँ तक कैसे जाएंगे सीखने? और ऊपर से लड्डू के भैया तो हमको जाने ही ना ही देंगे। सो स्वीट भाभी जी। देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर का दरवाजा खोलिए, आगे आइए, लोहे का फाटक खोलिए, गली क्रॉस कीजिए, सामने वाला लोहे का फाटक खोलिए, अंदर जाइए, दरवाजा दिखेगा क्योंकि खुला हुआ है सिर्फ आपके लिए। वॉक इन, जस्ट वॉक इन, वो आपकी डांस क्लास होगी। That's a dance class. Yeah. हम कुछ समझना ही पा रहे हैं। जरा ठीक से एड्रेस दीजिए ना। सही भाभी जी, ये क्या न्यूड एड्रेस लगा रखा आपने इस एड्रेस? ओके, सही पकड़े हैं, हमको ठीक से बताइए ना। भाभी जी, अगर बॉडम फने में डॉक्टरेट होती ना, आपको मिल गई होती। बाय गॉड, हमको डॉक्टरेट। थैंक यू। भाभी जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डांसिंग क्लासेस जो हैं वो मेरे घर में हैं। जो गुरुजी हैं, जो उस्ताद रजिया गुलकंदी हैं, वो मेरे घर में आएंगे। भाभी जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके घर में? That's right. क्या बात कर रहे हैं, वहाँ सिखाएंगे? जी भाभी जी। आई दिया। भाभी जी, just for you. आप भगवती जी, आपको पता नहीं है कि आप हमारी जिंदगी का कितना बड़ा इच्छा पूरा कर दिए हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हमको बहुत खुशी होगा अगर कभी हम आपके कछु काम आ पाए तो। Just fall in love with me. आप क्या बोले? भूल जाइए। ये तुम क्या कर रही थी नादिन दिन? ये कर क्या रही थी तुम? जी उस्ताद, हम तो कथक पेश कर रहे थे। खबरदार, जो इस वाहियात डांस को कथक का नाम दिया, तो इसका कथक से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं उस्ताद? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं हम। ये बच्चा इतना अच्छा ताल दे रहा था और तुम हो कि बेताली पे बेताली हुए जा रही थी। ऐसे लखनऊ का नाम ऊंचा करेंगी आप। लेकिन उस्ताद, हमें तो हमेशा इसी डांस पर तारीफें मिली हैं। किस बदतमीज ने तुम्हारी तारीफ की? कौन है वो? लाइए हमारे पास। हमने एक रैप्टर ने दे दिया तो हमारा नाम भी गुलकंदी नहीं। अरे, जो आपकी तारीफ कर रहे होंगे ना, वो एक नंबर के जाहिल गवार, एक नंबर। गुरुजी, मैंने आज तक कभी भी आपा के डांस की तारीफ नहीं की है। तुम कैसे करोगे? अरे, तुम तो घराने के बच्चे हो ना, तुम कोई जाहिल थोड़ी हो। ना दिन दिन ना। आई लाइक इट। अब उस्ताद जी, आप ही हमें अच्छा डांस सिखा दीजिए। ठीक है, एक काम करना, तुम बच्चे के साथ आ जाना, सिखा देंगे। ना दिन दिन ना। चलो, अब हम जाते हैं। भाईजान, हम आपसे बहुत खफा हैं। कम से कम आप तो कह सकते थे कि हम गलत डांस कर रहे हैं। आपा, मैं आपसे बेहद मुआफी चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैंने आज तक आपका डांस कभी देखा ही नहीं है। आप पंडित रामफल कथक नृत्य जानते हैं? अरे वो का नहीं जानते हैं, वो तो एक नंबर के हरफन मौला है। ते बहुरिया तो कुछ बता रही थी। हम यही बता रहे थे अम्मा जी कि हम भी सीखना चाहते हैं, लेकिन लड्डू के भैया और आपको पता है, अब ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। प्रभुति जी के घर में ही गुरुजी आएंगे सिखाने के लिए। अरे घर से वो ही घर में तो जाना है, हैं? उमा भी बैल के गुर्दे छिल रहे हैं। फोन दे वो बैल को। आओ, सुन रहे हैं। अरे बैल, हमारी बहुरिया कथक सीखना चाह रही है तो तोरे गुर्दे का है भरतनाट्यम कर रहे हैं रे। अरे अम्मा सुन। एकदम चुप, नहीं तो तोहरे मुंह में छौता घुसेड़ के खोल देंगे, बता रहे हैं। हमारी बात ध्यान से सुन ले।
हमारी बहुरिया जो है कथक सीखेगी और उमा तनिक भी आना कानी किया ना तब तोहरे गुर्दे में जो है नमक मिर्चा घुसेड़ देंगे, बता रहे हैं। रख फोन। अब आएगा। अरे भाभी जी, हाय दिया। सुनिए बरबूती जी, वो इलेक्ट्रिकल डांस टीचर कहाँ हैं? भाभी जी आप इलेक्ट्रिकल बोल सकती हैं, क्लासिकल नहीं बोल सकती। वो क्लासिकल होता है, क्लासिकल डांस टीचर। सही पकड़े हैं। वो कहाँ हैं? भाभी जी नमस्ते। आशीर्वाद दे दो भाभी जी हमें। हाँ हाँ जरूर देंगे। अ गॉड स्लैप यू। तुम तीनों को यही आशीर्वाद मिलना चाहिए। भाभी जी वो गॉड ब्लेस यू होता है। सही पकड़े हैं। आइए 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 गुरुजी, आइए यहाँ विराजिए। वाह बरखुरदार वाह, क्या बजाते हैं आप, ना दिन दिन ना। गुरुजी मेरे बाप दादा भी बहुत अच्छा बजाते थे। अच्छा, बजाने में तो आपका खानदानी दम नजर आता है, ना दिन दिन ना। वरना हमारे साथ बजाना कोई मजाक नहीं है। आई लाइक इट। प्रणाम भाई माँ। आप खुश रहिए सक्सेना जी। गुरुजी प्रणाम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। गुरुजी प्रणाम। बेशक बेशक। तो क्लासिकल डांस में ज्यादा काम आंखों के एक्सप्रेशन से लिया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही, बजा फरमाया आपने। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आप कितना काम अपनी आंखों से लेते हैं, ना दिन दिन ना। हाय दिया। हम तो अपनी आंखों से सारा काम लेते हैं। आंखों का इस्तेमाल सही तरीके से हो, उसके लिए आज हम आप सभी को एक एक्सरसाइज बताएंगे। इस एक्सरसाइज में आप सभी को एक दूसरे के साथ आंख मार के बात करनी है। आई लाइक इट। आई लव इट। हाय दिया, आंख मार कर बात करना है। नहीं नहीं, देखिए आंख मारने का आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। हमारे डांस में इसे आंखों का चलन कहते हैं। बद चलन। मुआ। और जो जितनी अच्छे से आंख मारता है वो उतना ही अच्छा क्लासिकल डांसर बनता है, ना दिन दिन ना। गुरुजी पूरी दुनिया जानती है कि मैं आंख मारने में कितना एक्सपर्ट हूँ। अब गुरुजी मुझे तो बहुत अच्छा तजुर्बा है आंख मारने का। चलिए देखते हैं कौन कितना अच्छे से आंख मारता है। बाबू जी यही मौका है, आप मुझे आंख मारिए, मैं आपको आंख मारता हूँ। हाय दिया, हमको बहुत शर्म आता है। भाभी जी शर्म वाली कौन सी बात है इसमें, ये डांस प्रैक्टिस है भाभी जी। देखिए मैं कैसे मार रहा हूँ आपको आंख, देखिए जरा। भाभी मारिए। ठीक बा। हाय दिया। हरी बोरी मैया मजा सो आगो। गुरुजी जी, मेरी ये वाली जो आंख है ना, ये उल्लू की है, तो मैं कैसे आंख मारूं? कोई बात नहीं, आप अपनी दूसरी आंख से मार लीजिए। अच्छा। खोखे पे जाने का टाइम हो रहा है या भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। साले भूख से गुर्दे मुंह को आ रहे हैं, लेकिन अंगूरी है कि कथक नृत्य का ऐसा भूत सवार हुआ है कि पति जाए सला गुइया के खेत में। भैया आले भैया आप आ गए। जाएंगे तो तब ना जब पेट में अन्न का एक दाना भी जाएगा। कब से तुम्हारी बाट जोर है कि अब आओगी अब आओगी, अब अपनी कृपा बरसाओगी। हाँ देखी सारी लड्डू के भैया, वो का हुआ ना, हमरा कथक का क्लास थोड़ा देर से छूटा। माफ करना, ये क्या हरकत कर रही हो तुम? हम का हरकत किए? ये तुम बार बार ऐसे आंख का चला रही हो। एक बात करे हैं। हाँ तो तो
कहा है कि हमारे जो गुरुजी है ना, वो हमको इलासुन दिए हैं। लहसुन दी? वो लेसन होता है। सही पकड़े हैं। वो हम सब स्टूपिडेंट को बोले हैं। हाँ, स्टूपिड तो तुम हो, इसमें कोई शक नहीं है। क्या बोले? वो स्टूडेंट होता है। सही पकड़े हैं। वो कहा है कि गुरुजी ना सारे विद्यार्थियों को ये अभ्यास करने के लिए बोले हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जो गुरुजी हैं तुम्हें कथक नृत्य सिखा रहे हैं या बदतमीजी सिखा रहे हैं। हाय दिया, ऐसे ना ही बोलिए हमरे गुरुजी के बारे में। हाँ, ये कोनो बदतमीजी ना ही है, ये तो कथक का स्टेप है। हाँ ठीक है, छोड़ो कथक वथक। या इतनी जोर से भूख लगी है, कुछ लेके आओ, हमारे पेट में चूहे कथक कर रहे हैं। आपके पेट में चूहे कथक कर रहे हैं? हमको दिखाए ना, आज तक चूहों को कथक करते हुए ना ही देखे हैं। एक्सक्यूज मी, ये झाकरकटी का रास्ता कहाँ से जाता है? यहाँ से सीधे जाओ, झकरकट्टी के रास्ते आ जाओगे। आगे से राइट, फिर सीधी चलती रहो। हाँ, और ना थोड़ी दूर जाके ना एक चौराहा आएगो, वहां चौराहे से ना बाएं हाथ पे मुड़ जाइयो और एकदम सीधी चलती रहियो। बदतमीज, अकेली लड़की से हमको छेड़ रहे हो? क्या मैडम, छेड़ कर रहे हैं हम? अरे कमबख्त देखो, अभी फिर से आंख मार रहा है। अरे कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। मतलब हम छेड़ रहे हैं, हमें पता है। बचाओ मुझे, कोई है? अरे कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। ओ दादा, अरे मैडम इतनो काय चिचिया रही, कहो गो। अरे लड़के मुझे सरेआम छेड़ रहे हैं। हैं? काय बे, तुम सारे लौंडा लपाड़ियन की इतनी हिम्मत हमारे इलाका में? मतलब दरोगा हप्पू सिंह के इलाका में सारे छेड़छाड़ी कर रहे हो, लड़की छेड़ रहे हो? आप चिंता ना करो, आप जाओ, हम इनके गुर्दा फोड़ देंगे सारन के। अरे दादा क्या कर रहे हैं? दरोगा जी, जे मैडम झूठ बोल रही थी, हमने ऐसे कछु ना करो। दरोगा जी, हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे। अरे यार, जब तुम सारे दरोगा हो के हमें आंख मार रहे हो, हमें छेड़ रहे हो, तो लड़की तो तुमने छेड़ी हुए। थाने चलो। अरे 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 दरोगा जी, कैसी बातें कर रहे हो यार? तो फिर एक काम करो, अंटी में ऐसे हाथ डालो, 5,000 की गड्डी निकालो, चुपचाप हमें दे दो, नहीं सारे कसम से कह रहे ऐसो केस बनाएंगे, 7-8 साल के लाने अंदर हो जाओगे। ठीक है, हमारी जेब में जो भी है वो रख लो आप। तो देव ना मुहूर्त निकलवाए का? निकाल, निकालो भैया। ले भैया। ये क्या बकवास की आपने? हम आपको बैल नजर आ रहे हैं? तुमने जो आके हैं कुर्सी पे बैठ के हरकतें करी ना, वो बैल ही करते हुए ससुर। अरे हमने ऐसी क्या हरकत कर दी? अरे भाई, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गलत हरकत है क्या? तुम बड़े आंदोलनकारी हो रहे हो एकदम से, हैं? क्या छोड़ो, हमें क्या करने, तुम बताओ समस्या क्या है? ऐसा है दरोगा जी, हमारे मोहल्ले में कछु ठीक ना चल रहे है। क्या ठीक ना चल रहा? अरे वो जो हमारे पड़ोसी है ना भभूति जी, उनके घर में एक वाहिया डांस टीचर ने डांस क्लास खोल ली है। भैया तिवारी, तुम तो यार ऐसे कह रहे हो कि तो डांस क्लास ना खुली हो, डांस बार खुल गए हुए। देखिए, वो डांस टीचर हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है और वो लोगों को भटका रहा है। क्या कहना चाह रहे, समझे ना हम? आप एक बात बताइए, ये जो क्लासिकल डांस होता है, इसमें आंख मारी जाती है क्या? बताइए। अरे यार तिवारी, तुम कैसी बातें कर रही? तुम तो ऐसी बातें कर रहे जैसे हम कई साल हमारी जिंदगी सदर कथक केंद्र में बीती हुए, पंडित बिरजू महाराज की शरण में रहे हुए हम। लेकिन सामान्य सी बात है ना, अब कथक नृत्य में आंख कहाँ मारी जाती है? मारी जाती है क्या? ना, हमने ना सुनो। अब लेकिन वो तो अपने सारे स्टूडेंट्स को जो आंख मारना सिखा रहा है। क्या बात कर रहे? बिल्कुल सही कह रहे। उसने तो हमारी सीधी सादी बीवी अंगूरी तक को आंख मारना सिखा दिया है, और सिर्फ वो नहीं, सबके सब आंख मार रहे हैं। हाँ। जो तुम कैसी बात है, मतलब भाभी अंगूरी आंख मार रही? हाँ? आप समझ में आइए। अरे यार, जी सारे जो अपनी मोहल्ला के लौंडा लपाड़े हैं, टीका मर खान टिल्लू, ये भी यही हरकत कर रहे हैं। हमें लग रहा हो यही के चक्कर से, टीचर के चक्कर से हो रहा है जो। और नहीं तो क्या,
और दरोगा जी, अगर आपने इसे नहीं रोका ना तो आज आंख मारी जा रही है, कल को जो है वो चुंबनों का आदान प्रदान भी होने लगेगा। भाई क्लासिकल डांस के छात्र और छात्राओं, आप सबके लिए एक बहुत ही मनहूस टाइप की खबर है। आप जैसा मनहूस आदमी सिर्फ और सिर्फ बुरी और गलत और मनहूस खबर दे सकता है, अच्छी खबर दे ही नहीं सकता। दिया का हुआ लेटे कि भैया का बैड न्यूड है। न्यूड तो ये है बगली, फिलहाल उसे न्यूज़ कहते हैं। सही पकड़े हैं। अब हमको वो बताइए का बुरा खबर है। वो जो तुम्हारे क्लासिकल नृत्य के टीचर है ना पगली, उन्हें जो है पुलिस ने धर दबोचा है, अरेस्ट कर लिया है और अब वो एक लंबे समय के लिए जेल में चक्की पीसेंगे। टिडिंग। आखिरकार आपने घटिया हरकत करी दी ना, दिखा दिया ना आपने। आपको क्या पता, गंवार आदमी है आप, कि गुरु क्या होता है और कलाकार क्या होता है। धिक्कार है आप पे। देखिए अब सांप मर चुका है, आप लकीर मत पीटिए, समझ गए। अब आपके जो क्लासिकल डांस के टीचर है ना, अब ये जेल में कैदियों को कथक सिखाएंगे ना दिन दिन ना। एक्सक्यूज मी, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे बरखुरदार। अभी ऐसा वक्त आया नहीं ना दिन दिन ना। लेकिन कैसे? ऐसे वैसे कैसे, छोड़ो, इस पे मिट्टी डालो, बस छूट गए तो छूट गए हो, ना दिन दिन ना। आई दिया गुरुजी, आपके बदन में तो बहुत बहुत लोचा है। भाभी जी, आप हिंदी के वर्ड में लोचा करने लगी। वो लोच होता है भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। आपके बदन में कितना लचक है। थैंक यू। वाह सर वाह, आपके बदन में जो नफासत है, जो नजाकत है, वो किसी औरत के बदन में भी क्या होगी सर। बिल्कुल सही फरमाया आपने हुजूर। एक्सक्यूज मी सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी जो बॉडी में इतनी लोच है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कैसे है? अबे बावले, वो गुरुजी हैं, उनके बदन में लोच ना होगी तो फिर किसके बदन में होगी? यार मर्दन के शरीर में इतनी लचक कहाँ रहती है यार? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इस लौंडे ने। मर्दों के शरीर में इतनी लोच कहाँ होती है, ना दिन दिन ना। दिया इसका मतलब का आप औरत है? हाँ, मैं दरअसल एक औरत ही हूँ। I like it. आप औरत हैं? What? आप औरत हैं? लेकिन गुरुजी मुआफी चाहूंगा, ना आगे से, ना पीछे से, ना दाएं से, ना बाएं से, ना ऊपर से, ना नीचे से, किसी भी एंगल से औरत की कोई निशानी दिखाई नहीं दे रही है। मैं माफी चाहूंगा। बहुत ही जाहिल किस्म के इंसान है आप। ठीक है, भले ही हम बाहर से औरत ना दिखते हो, पर अंदर से मैं ये महसूस करता हूँ, मैं ये फील करता हूँ कि मैं एक औरत हूँ। और आप लोग भी जब तक अपने अंदर एक औरत को महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप लोग क्लासिकल डांस नहीं सीख सकते, ना दिन दिन ना। दिया और लेकिन गुरुजी एक तो प्रॉब्लम है। क्या? हम ऐसा कैसे फूल करेंगे? अभी जो फील होता है। सही पकड़े हैं। हम ऐसा कैसे महसूस करेंगे? हम तो पहले से ही औरत हैं। आपने बहुत ही ज़हनियत वाला सवाल पूछा है। देखिए, आपको ये महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही आपको है, क्योंकि आप दोनों तो असल में औरत हैं। हम ये बात तो यहाँ बैठे हुए मर्दों के लिए कह रहे थे। समझ लीजिए आज का ये लेसन है, आप महसूस कीजिए कि आप एक औरत हैं। यानी कि आप सभी को एक औरत के अंदाज में ही रहना है। मतलब हमें औरतों के कपड़े पहनने पड़ेंगे गुरुजी? अरे नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। मतलब आपकी अदा, आपके हाव भाव से सामने वाले को ये महसूस होना चाहिए कि आप एक औरत हैं, ना दिन दिन ना। समझ गए गुरुजी। आई लाइक इट। अगर तेरे भतीजे ने कोई जुर्म किया ना, तो उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी, समझे? शट अप। दोबारा मुझे फोन करके रिश्वत देने की कोशिश की ना, तो फोन में डंडा घुसेड़ूंगा और निकलेगा कहां से ये तू अच्छी तरह जानता है। और वाह सर वाह, वाह वाह वाह।
क्या बात है सर, क्या बात है। ये मैं कोई कव्वाली गा रहा था जो आप मुझे दाद दे रहे हैं? नहीं सर, हम तो आपकी ईमानदारी के लिए आपको एकदम सैल्यूट करते हैं सर। हम आपके ऑफिस गए थे, कमिश्नर ऑफिस, लेकिन वहां पता चला कि आप तो यहाँ पुलिस स्टेशन आए हुए हैं। क्यों, क्या काम था आपको? सर, जब जुर्म का भेड़िया अपने भ्रष्ट और नुकीले दांतों से मासूम बकरे को चबाने की कोशिश करता है तो एक मिनट, ये क्या मासूम बकरा नुकीले दांत, ये कौन सी थर्ड क्लास फिल्म देख के आए हो जो उसके डायलॉग सुना रहे हैं मुझे? मुद्दे की बात क्या है? सर, मुद्दे की बात यह है कि हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही वाहियात टाइप के आदमी ने गंद फैला रखा है। कैसा गंद? सर, उसका नाम गुलकंदी है और क्लासिकल डांस के नाम पे उसने मोहल्ले में अश्लीलता फैला रखी है। तो इसके लिए तो तुम्हें हप्पू सिंह के पास जाके शिकायत करनी चाहिए थी। शिकायत की थी सर, शिकायत की थी। तो क्या हुआ? होना क्या था सर, हप्पू सिंह जी बिक गए। चंद पैसों की खातिर उन्होंने अपनी इस कानून की वर्दी को दागदार कर दिया, जिस वर्दी को पहनकर आप जैसे ईमानदार लोग कुर्बान तक होने को तैयार रहते हैं। सर, तुम ठीक कह रहे हो। ये हप्पू सिंह जैसे कुछ लोगों ने इस पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करके रखा हुआ। भरभूति जी, क्या बात है? आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भरभूति जी, हमको आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कथक नृत्य आपके अंदर समा गया है। अभी पूरा नहीं समाया है, अभी आधा समाया है। जब पूरा समाएगा तो बड़ा मजा आएगा। हाय दैया, अब ऐसे भरभूति जी, अब मानना पड़ेगा आपके बदन में कितना लोच है। इसके बदन में लोच नहीं मोच है भाभी जी। तेरी अम्मा के बदन में मोच होगी, मरता भी नहीं माटी मिला कुत्ता। अब भरभूति जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ऐसा बातें ना ही करते हैं। और बताइए भाभी जी, आपका आपका रियाज कैसा चल रहा है? रियाज तो अच्छा ही चल रहा है। आपको तो पता है ना भरभूति जी, उलटू के भैया कितना नानुकुर करते हैं और बहुत मना करते हैं, लेकिन हम भी ना बहुत जिद्दी हैं। एक बार जो ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। कभी हमसे भी मोहब्बत करने की ठान लीजिए और उसे पूरी करके दिखाइए। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, आप ना बहुत जिद्दी हैं। कहा है ना कि एक बार जो एग्रीमेंट कर लेते हैं उसके बाद तो हम अपने आप की भी ना ही सुनते हैं। वो कमिटमेंट होता है। तिरकिदा सही पकड़े हैं। ओके भाभी जी, चलता हूँ। बहुत मजा आ रहा है। शुक्र करो कि अब तक आपकी बेगम को इस बात की खबर नहीं लगी, वरना वो आपसे ताता तैया करवा लेती। एक्सक्यूज मी। और एक मिनट, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे कमिश्नर साहब, आइए 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 हुजूर, आइए, तशरीफ रखिए हुजूर, आप भी रखिए। जी, तो तुम ही हो गुलकंदी? जी यही है मिसेस, मिस्टर गुल, जो भी है यही है। हम अपना तारुफ खुद दे सकते हो के? जी हुजूर, हम ही है गुलकंद, यानी गुलकंदी। क्या बात है हुजूर, आज कानून खुद अपने पैरों पर चलकर कथक सीखने के लिए गुलकंदी के दरवाजे तक आ गया। ना दिन दिन ना। कानून कथक सीखता नहीं, कथक करवाता है। और किसी मुजरिम के तबले पर इसकी एक थाप पड़ जाए ना तो बड़े से बड़े मुजरिम का डांस निकल आता है, समझे? वाह क्या बात है हुजूर, क्या अदा है हुजूर के। ना दिन दिन ना।
सर आप क्यों इसकी बातों में आ रहे हैं? आप सर यही वो शख्स है जिसने पूरे कानपुर में चिरान फैला रखी है। माफ कीजिएगा हुजूर, चिरान तो आप फैला रहे हैं। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किसी को नृत्य सिखाना कौन सा जुर्म है, कौन सा गुनाह है? ना दिन दिन ना। नृत्य सिखाना गुनाह नहीं है, नृत्य के नाम पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है ना आपके द्वारा, वो गुनाह है। जी बिल्कुल, और हमें शिकायत मिली है कि आप अपने स्टूडेंट्स को ये आंख मारना सिखा रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।